बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन सुरात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको सलाम पहुँचे। लड़कियाँ इतनी नाजुक की होती हैं, जबकि हर लड़की के दिल में जो अरमान होते हैं और जो ख़यालात होते हैं वो भी उनकी नज़ाकत के साथ जुड़े होते हैं। अगर उसके दिल क्रिएटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, तो उसके ख्वाब भी वैसे होते हैं। और अगर उसका दिल खाली है, नर्म व नाजुक है, तो फिर आम तौर पे वो कुछ करने की काबिल भी नहीं होती। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि आम घरों में 10-10, 12-12 साल के लड़के मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं और 10-12 साल की लड़की सड़क अकेले पार करते हुए भी डरती है। मैं लड़कियों के बारे में थोड़ा सा मुख्तलिफ ख्याल रखता हूँ, सोचा कि आज आपसे वो शेयर करूँ। लड़कियाँ अकेले अगर उनको कंसिडर किया जाए तो मुझे लगता है कि वो बेल जैसी होती हैं। ये बेल, इसको फूल लगते हैं, इसको फल लगते हैं, बहुत खूबसूरत होती है, खुशबूदार होती है, पर इस बेल को जीने के लिए और इस बेल को ऊपर चढ़ने के लिए और मंजिलें मारने के लिए एक तने की ज़रूरत होती है। और ये तना, ये वजूद आम तौर पे उसका वालिद होता है। अगर वालिद मजबूत है और वालिद सर्व कद है और अपनी बेटी को वो शान के साथ और पूरे इत्माद के साथ अपने साथ रखता है और उसको हौसला देता है, तो फिर ये बेटी अपने बाप की तरह बड़े कद की बनती है। मिसाल ले लीजिए एस.एम. ज़फ़र साहब की, जो रुशान ज़फ़र, उन्होंने उसको पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा। शी वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम, 19 साल की लड़की थी। दैन शी केम बैक और फिर उसने आके यहाँ वर्ल्ड बैंक में जॉब की और फिर पाकिस्तान में आके कशफ फाउंडेशन बनाई। और आज मेरा ख्याल 60-70 हज़ार औरतों के घरों में उसने ना सिर्फ पैसे पहुंचाया, रिस्क पहुंचाया, बल्कि सैकड़ों लड़कियों की जॉब्स के लिए भी उनकी वो रोल मॉडल बनी। घर मजबूत होगा या भाई मजबूत होगा। पिछले दिनों एक ऐसे भाई से मेरी मुलाकात हुई कि जिसने बताया कि उसकी बहन तो डॉक्टर बनना चाह रही थी एंड शी वॉज़ वेरी टैलेंटेड। लेकिन मैंने कहा कि हम तो इतने बड़े लोग हैं, इतने शानदार, इतने मजबूत लोग हैं, तुम डॉक्टरी करके लोगों के मरीज़ों को साफ़ किया करोगी, तुम उनके जिस्मों को हाथ लगाया करोगी, तुमको नुकरानी हो, छोड़ दो इसको। और उसकी बहन डॉक्टर नहीं बन सकी, जो एफएससी में बहुत उम्दा नंबर ले चुकी थी। पर एक भाई की, आप इसे क्या कहेंगे, एक ऐसा भाई जिसका वजूद, जिसका तना नहीं था, जिसके गिर्द वो बेल लिपट सकती, सो उसने उसका पूरा करियर ही नाश मार दिया। वो कुछ और करना चाहती थी, भाई ने फिर कहा हमारे पास तो सब कुछ है। अब सोचिए कि ये बच्ची जैसे जैसे बड़ी होती गई और जिस स्टेज पे अब है, उसका कोई नाम नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है। ये शख्सियत और नाम आम तौर पे लड़की को अकेले नहीं मिलता। जब उसे स्ट्रेंथ मिलती है भाई की या बाप की, तो फिर उसका वजूद उन्हीं की तरह तगड़ा बनता है। अगर भाई और बाप दोनों कमज़ोर हों तो आमतौर पर बच्चियाँ भी कमज़ोर होती हैं। मदूदे चंद हैं जो फिर अपनी फितरत से लड़के अपने आप को ग्रो करती हैं, अपने आप को पॉलिश करती हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें मैंने देखी कि बड़ी ही शानदार और टैलेंटेड लड़कियों को उनके मियों ने बेमौत मार दिया। ना उन्होंने उनकी टैलेंट की कदर की, ना उनकी खूबियों को माना, ना उनके हुनर को माना। तो नतीजतन वो जिनको रब ने इतना कुछ दे के भेजा था, वो सिर्फ एक घरदारी के लिए रह गई। पर ऐसे मियाँ को भी मैं जानता हूँ कि जिन्होंने अपनी बीवियों को न सिर्फ इज़्ज़त दी, बल्कि उनके वजूद को पूरा एक पिलर बन के उनका सहारा बने, उनको पढ़ाया, आगे पहुँचाया। डॉक्टर आरफा सुबह खां हमारी कोलीग थी, नवाए वक्त में गुस्से वाली थी, ज़रा सी बात पे एडिटरों से लड़ पड़ती थी। फिर हमने कुछ अर्सा एक टीवी में भी काम किया और हम एक लाइव शो इकट्ठे करते थे। उन्होंने अपनी किताब लिखी, किताब में उन्होंने तज़किरा किया कि मैं पढ़ना चाहती थी, पीएचडी करना चाहती थी, लेकिन हालात इतने थे कि मैंने बिल्कुल तंग आके सब कुछ छोड़ दिया। फिर एक ऐसा वक्त आया कि उसके मियाँ ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ हो। सो वो काम जो लोग साल में करते हैं उसने 1 महीने में किया। सारा दिन सोफे पे बैठी लिखती रहती। ये उसका थीसिस है जो लंबा चलता, समटाइम लोगों से 2-2 साल नहीं पूरा होता। उसने अपनी कन्विक्शन की वजह से, उस बीच में ना उसने घर की सफाई की, ना कोई खाना पकाया, ना कोई घर का काम किया। उसने सिर्फ एक बात पे फोकस किया, क्योंकि उसके मियाँ ने पूरी तरह उसको हेल्प आउट किया और उसके साथ वो खड़ा था कि ये ख्वाब हमने पूरा करना है। याद रखिएगा, इस केस में भी ये हुआ
कि मियाँ पूरे वजूद के साथ साथ खड़ा हुआ। बहुत सी लड़कियां इस वक्त प्रोफेशनल फील्ड में डॉक्टर बनती हैं, इंजीनियर बनती हैं, मैनेजर्स बनती हैं, बैंकिंग में आगे जाती हैं। अगर घर में रिकग्निशन नहीं है और आपकी टैलेंट की इज्जत नहीं है तो फिर आप समझो कि बिन मौत मर जाते हो। और अगर घर वाले भाई लोग थोड़ा सा दिल बड़ा कर लिया करें और आपको बुनियादी जो मैनरिज्म है वो सिखा दिया करें, आपका जो बुनियादी लेआउट है शख्सियत का उसको तगड़ा बना दें, दीवार तगड़ी बना दें, और ख़ुद आपको इज़्ज़त और गैरत का और अपनी हिफाजत का जो पूरा फ़लसफ़ा है वो समझा दिया करें। अच्छा, जब जब आपको ये समझ आ जाता है कि मेरी इज़्ज़त कितनी इंपॉर्टेंट है तो फिर आपको बेइज्जती वाले सारे दरवाजे आप बंद कर देते हो। जब जब आपको महसूस होता है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए ये इतनी खुली शाहराह मिल रही है तो फिर आप उस शाहराह पे भागते हो, कभी आंखें बंद करके, कभी आंखें खोल के। और याद रखिएगा, इस सारी कोशिश में, इस सारी कश्मकश में आप अकेला वजूद आपका जब जब ये तना पीछे हटता है तो आप फिर बेल मुंह के बल नीचे आ गिरती है। और ऐसे में जिन लड़कियों के पास उनका रब होता है, जो उससे जुड़ी हुई होती हैं, तो ये बेल उस पे जब साथ लिपटती है तो फिर इसको जो अंदर से स्पिरिचुअल ताकत मिलती है, जो रूहानी क़ुव्वत मिलती है, वो दुनिया के किसी अंधेरे में इनको डरा नहीं पाती। वो किसी भी मुश्किल से मुश्किल हालात में आपको डूबने नहीं देती, गिरने नहीं देती। ये आपको संभाल के रखती है, क्योंकि हर रब अपने प्यारे बंदों का और बंदियों का दोनों बहुत ख्याल करता है। वो मुश्किल में कभी किसी को छोड़ता नहीं है। पर ये जो हमारे घर हैं, चाहे वो कम पढ़े लिखे हों या ज़्यादा पढ़े लिखे हों, आप कभी नोटिस कीजिए पाकिस्तान में बिज़नेस इंडस्ट्री में हो, एजुकेशन इंडस्ट्री में हो, या इवन हमारी मैनेजमेंट में, जितनी लड़कियां टॉप पे हैं, चाहे वो 5-5 बहनें हों जो सारी CSS कर गई हों, चाहे वो कुछ ने किया हो और कुछ डॉक्टर बन गई हों, इन सब के पीछे अगर कोई इंसेंटिव होता है, अगर कोई ताकत होती है, अगर इनको कुछ संभालने वाला और इनको बकअप करने वाला वजूद होता है, तो वो घर के मर्दों का होता है। बेशक मर्दों को अल्लाह ने एक दर्जा ज़्यादा दिया है, वो घरों के ऑफिसर हैं, वो घरों का हुस्न है, वो घरों की ताकत हैं। ये अगर अपनी बेटियों के और अपनी बहनों के और अपनी बीवियों के पीछे खड़े हों, और कल अपनी बेटियों के जब पीछे खड़े होते हैं, तो यकीन मानिए एक ऐसा खूबसूरत वजूद जो अल्लाह ने पूरी सलाहियतों के साथ, पूरे हुनर के साथ, पूरी ताकत के साथ वो ज़मीन में अपना वजूद मनवा सकता है। इस दुनिया को और थोड़ा खूबसूरत बना सकता है, इस दुनिया के निज़ाम को और बेहतर बना सकता है, अपने घर में अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को उजाल सकता है। एक मरी हुई, एक डरी हुई, एक सहमी हुई बतख जैसी लड़की दुनिया को क्या देगी? पर वो लड़की जो सोचती हो, जो अपने आप पे एतबार करती हो, और जो सब घर वालों के लिए काबिल एतमाद हो। यानी जब आप पे घर वाले आप पे एतबार करके, एतमाद करके आपको स्पेस देते हैं आगे बढ़ने की, तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, फिर कोशिश करें कि उस एतबार को ठेस ना लगे। आप वहाँ गए हो इज़्ज़त के लिए, आप वहाँ गए हो मर्तबे के लिए, आप वहाँ गए हो शान के लिए, तो उसके लिए काम कीजिए। फिर वहाँ रिश्ते ना ढूंढने शुरू कर दें, फिर वहाँ जो शनासाइयाँ हैं, फिर वहाँ जो रिलेशनिंग है, आई एम इन रिलेशनशिप, फिर ये वहाँ ना कीजिए। क्योंकि जब जब ये भाई को पता चलता है, जब जब बाप को पता चलता है, तो ज़ाहिर है उनके दुख का आलम ये होता है कि फिर वो गर्दनें काटने पे आ जाते हैं, फिर बाकी बहनों के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। जिस काम के लिए आप वहाँ गए हो, फोकस ऑन दैट, उसके बारे में सोचिए, उसको कीजिए बेहतरीन अंदाज में कि आपके बाद फिर लाइन लग जाए आपको रोल मॉडल बना के चलने वाले। पिछले दिनों मैंने एक लड़की की तस्वीर देखी जो कि थी 65 साल की, और शी इज़ अ बॉडी बिल्डर। आप सोचिए कि 65 साल की लड़की, इसी तौर पे एक 70 साल की भी मैंने खातून देखी जो इतनी स्लिम एंड स्मार्ट थी, और उसके वजूद में जो ताकत है, वो इंडिपेंडेंट मूव करती है, जो सोचती है, जो करती है, उसने अपने आप को मनवाया है। पर ये मनवाने के पीछे वो इतबार होता है कि जिस घर से आप होते हो, जिस जगह से आप होते हो, ये रसद बंद नहीं होती। देखिए, खून वेन्स में आना बंद हो जाएगा तो वजूद ढह जाता है। रिश्तों में, ख़ानदानों में, ताल्लुक़ में ये जो मोहब्बत है, ये जो एतबार है, ये बिल्कुल खून की तरह हो रहा होता है। तो जब जब आपके घर वाले आप पे एतबार करें और आपको आगे बढ़ने का रास्ता दें, तो फिर कभी उनके एतबार को ठेस ना पहुंचाएं,
और वो जो घर वाले कभी कभी डरते हैं, उनके डर को भी वज़न दिया करें। वो भी इसलिए डरते हैं कि आपको कीमती जानते हैं, आपको अपनी मताए जान जानते हैं और डरते हैं कि कोई उसको छीन के ना ले जाए, कोई उसको मिसयूज़ ना कर दे और कोई उसको पॉल्यूटेड ना कर दे। तो यकीन आपने दिलाना है, ज़िंदगी आपकी है, आपके हाथ में है। ऐसी बेल बनिए खुशबू से भरी हुई, फलों से और फूलों से महकती हुई, और अपने ही भाई और अपने ही बाप और अपने ही मियाँ के लिए इज़्ज़त का बायस बनते हुए उनके लिए कभी हेटी का बायस ना बनिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।